की संडे की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज पर्याय के बारे में जानेंगे। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उज्जयाणम नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्येसी पढ़म होई मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। ओके, आज का हम सेशन मंगलाचरण से शुरू करते हैं। स्लाइड प्लीज। आज का मंगलाचरण मैंने आराधना पाठ जो हमारे पूजा की पुस्तक में दिया गया हुआ है, पंडित ध्यानद जी कृत जो आराधना पाठ है, उसमें से सेकंड स्टांजा लिया है। तो हम लोग सब मंगलाचरण से शुरू करते हैं। 24 श्री जिन देव चाहूं और देवन मन बसे जिन 20 क्षेत्र विदेह चाहूं बंदिते पातिक नशे गिरनार शिखर समेत चाहूं चंपापुरी पावापुरी कैलाश श्री जिन धाम चाहूं भजत भांजे ब्रह्मजुरी। आज का ये मंगलाचरण में हम सब ने 24 तीर्थंकर देव को नमस्कार किए हैं और न देव न मन बसे, यानी कि और कोई देव मेरे मन में बसता ही नहीं। और कोई भी जो देव जो है, कोई भी अगर और कोई देव है ही नहीं। जिन देव के इस 24 जिनेश्वर और 20 विदेह क्षेत्र के जो जिनेश्वर है, उसके अलावा और कोई देव है ही नहीं। जो कोई सिद्ध लोक में अभी भी जो विराजमान है उसको तो मेरा नतमस्तक है, लेकिन जो हम लोग अभी अपने आसपास जो देव न होते हुए भी देव के समान बैठे हुए हैं, वो तो मेरे मन में बसते ही नहीं। ठीक है। जिन 20 क्षेत्र विदेह चाहूं, यानी कि मैं विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर को बारंबार मैं नमस्कार करता हूं। इन सभी जीवों को नमस्कार करके मैं अपने पाप को नाश करता हूं। ये जो बात कही है वो व्यवहार से बात कही है, लेकिन निश्चय से तो मेरा आत्मा ही सदैव मेरे मन में बसता है। क्योंकि ये जो जिनेश्वर देव है, वो सब लोग अपने आत्मा को ही नतमस्तक करके वो वहां पर ही बैठे हुए, अपने आत्मा को धारण करके ही बैठे हैं। यानी कि जिन लोगों ने उसको आत्मा को धारण किया, वैसे ही मैं भी अपने आत्मा को धारण करके अपने सब पाप को नाश करूंगा। उसके बाद लिया गिरनार शिखर समेत चाहूं चंपापुरी पावापुरी कैलाश श्री जिन धाम चाहूं भजत भांजे ब्रह्मजुरी। यानी कि जितने भी सिद्ध क्षेत्र है, ये जो 24 जिनेन्द्र देव हमारे इस काल के जहां से मोक्ष गए हुए हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। और भजत भांजे ब्रह्मजुरी, यानी कि मेरे सब भ्रम दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आज के मंगलाचरण का हमने एक्सप्लेनेशन किया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, आज का टॉपिक हमारा जो है वो पर्याय है, लेकिन हम लोग
पहले द्रव्य के बारे में जानेंगे, फिर गुण और उसकी पर्याय, तीनों की पहले हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं। ये पहले आप समझ लो, ठीक है? ओके। द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं? जो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है कि गुण के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो फिर गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी सर्व हालतों में रहे उसे गुण कहते हैं। यानी कि गुण जो है वो पूरे द्रव्य में भरा हुआ है। इतने सारे गुण जो है वो सभी उसमें भरे हुए हैं। द्रव्य कोई खाली नहीं है कुछ, वो द्रव्य के अंदर गुण है। अभी आती है पर्याय। अभी पर्याय की डेफिनेशन क्या है? ये पर्याय की डेफिनेशन मैंने जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला में से ली हुई है, ठीक है? तो पर्याय की डेफिनेशन उसमें ये बताई गई है, गुण के विशेष कार्य को यानी कि परिणाम को पर्याय कहते हैं। ये द्रव्य, गुण और पर्याय वो तीनों एक ही है, वो तीनों अलग अलग नहीं है। कोई भी वस्तु को जानने के लिए हमें पहले उसको भेद रूप से जानना होगा, उसके बाद वो एक अभेद रूप से हमें ये जाना जाएगा। यानी कि गुजराती में इसको बोलते हैं द्रव्य गुण पर्याय एक जोड़कूच है। यानी कि वो सब मिले हुए हैं, सब एक है, अभेद है, अभिन्न है, ठीक है? अभी पर्याय को हम लोग विशेष रूप से जानेंगे कि गुण के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। सिर्फ गुण नहीं, गुण जब बोला जाए तब द्रव्य उस पे आ ही जाता है, क्योंकि गुण जो सब जो है वो द्रव्य में ही रहे हुए हैं। गुण कभी द्रव्य के बाहर ही नहीं गए। उसी तरह गुण के अंदर जो कुछ भी चेंजेस होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पर्याय कहेंगे। पर्याय कहो, हालत कहो, दशा कहो, परिणाम कहो, बहुत सारे नाम है, वो हम लोग बाद में जानेंगे। लेकिन पहले पर्याय के ऊपर बहुत अभी कुछ और मैं आपको एग्जांपल देके मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है? अभी अभी आम का सीजन चल रहा है, ठीक है? तो हम लोग आम को एक द्रव्य पहले समझ लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं ये आपको समझा रहा हूं। एक जो आम जो है, ठीक है, उसको हम द्रव्य समझेंगे। तो उस एक आम वाले द्रव्य को कितने कितने गुण है? सबसे पहले तो उसका रंग, कलर, सेकंड उसका टेस्ट यानी कि स्वाद, ठीक है, तीसरा उसकी साइज, ठीक है, छोटा बड़ा, और चौथा फोर्थ उसका ऊपर का भाग यानी कि इज वेरी वो सख्त है या सॉफ्ट है, ठीक है, यानी कि वो ऊपर से एकदम कड़क है या फिर वो एकदम नरम है, ठीक है। ये चार उसके गुण के ऊपर हम लोग पर्याय को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अभी वो जो आम जो है, जब वो पेड़ पे होता है, आम के पेड़ पे जब वो आम जो पक होता है तभी उसकी साइज, मैं आपको पहले गुण के बारे में बताया, अभी उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है ना विशेष कार्य, वो चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले जो आम की साइज के बारे में बताया कि वो जब पेड़ पे होता है तब छोटा होता है, फिर वो उसमें ही बड़ा 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 ऐसे ऐसे होते हैं, यानी कि उसकी साइज में चेंजेस आया, छोटे से लेके बड़ा बना, उसको क्या कहा? उसकी पर्याय चेंज हुई, उसका विशेष कार्य हुआ। ये एक आप समझ लो। सेकंड, उसका कलर, जो पहले ग्रीन कलर के थे, कच्चे आम जो होते वो कौन से कलर के होते? ग्रीन कलर के, यानी कि वो ग्रीन कलर का हुआ। उसके बाद उसमें कलर का चेंज होते 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 वो येलो कलर का बना, यानी कि वो कलर जो ग्रीन था उसमें से येलो हुआ, यानी कि उसकी पर्याय चेंज हुई, ठीक है, उसके परिणाम में चेंज आया।
अभी तीसरा उसका स्वाद, टेस्ट। जो आम जो ग्रीन कलर के होते हैं वो खट्टे होते हैं, इट इज वेरी सार। ओके, वो खट्टे होते हैं। वो खट्टे आम से धीमे धीमे वो चेंजेस होते 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 वो क्या हुआ, वो मीठे आम हुए। यानी कि उसका स्वाद जो है वो चेंज हुआ, यानी कि उसमें विशेष कार्य होता गया, उसमें कार्य उसका चेंजेस चेंजेस होता गया। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने कितना कितना सब हम लोगों ने एक आम के बारे में जाना। पहले तो उसकी साइज के बारे में जाना, उसके बाद उसके उसके कलर के बारे में जाना, फिर उसके टेस्ट के बारे में जाना। अभी अभी तीसरा जो है वो ऊपर का उसका पार्ट, वो एकदम कड़क है। जब भी वो आम, जो कच्चा आम, ग्रीन कलर का आम, वो जो होता है वो कड़क होता है, लेकिन वो धीमे धीमे होते 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 उसमें चेंजेस होते होते फिर वो सॉफ्ट बनता है, नरम बनता है। ठीक है, यानी कि उसमें परिणाम, विशेष कार्य हमेशा बदलते 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 ही रहते हैं। यानी कि ये सब कार्य किसमें होता है, पर्याय में होता है। और एक बात, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात, जो हम यहां पर सभी जो कुछ भी हम लोग देखते हैं वो सब उस द्रव्य की पर्याय ही है। आप कुछ भी ले लो, मैं अभी यहां पर अभी अपने जीव द्रव्य के बारे में कहता हूं कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं हमेशा जीव द्रव्य ही रहने वाला हूं। ठीक है, भूतकाल में मैं कोई और गति में था, अभी मैं मनुष्य गति में हूं। यानी कि पहले की पर्याय जो थी वो मेरी दूसरी गति की थी, यानी कि मैं देव भी हो सकता हूं, तिर्यंश भी हो सकता हूं, नारकी भी हो सकता हूं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अभी अभी मैं कौन हूं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, उसमें भी मैं क्या हूं, मैं नर हूं, मैं मेल हूं। ठीक है, तो ये मेरी वर्तमान समय की पर्याय है। ठीक है, जैसे उसी तरह अभी कोई चींटी अगर आप देखोगे तो वो अभी तिर्यंश की पर्याय में है, वो भी जीव है मेरे जैसा, आपकी जैसा, वो भी जीव है। ठीक है, वो चींटी की पर्याय में है। ठीक है, लेकिन उसके पहले वो कौन सी पर्याय में थे वो मालूम नहीं है, वो शायद कोई भी पर्याय में हो। यानी कि हम लोग यहां पर जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं उसको हम, वो उस द्रव्य की हम पर्याय ही देखते हैं। उस द्रव्य, तो मैं जीवी द्रव्य हूं, आप सब भी जीवी द्रव्य है, और आप अपने आपका अपना जो अभी जो पर्याय जो है वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, ऐसे ऐसे है हमारा अभी का वर्तमान की पर्याय। ठीक है, ओके। हम लोग मैं अभी पर्याय की पर्याय की दो और इसके डेफिनेशन है, वो मैं अभी वो समझाना चाहता हूं। ये जो जो दो डेफिनेशन है वो मैंने मोक्ष शास्त्र यानी कि तत्वार्थ सूत्र, श्री उमा स्वामी आचार्य विरचित जो तत्वार्थ सूत्र है उसमें से मैंने ली है ये। ठीक है, मैं सभी मुमुक्षु को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जिन्हें इस डेफिनेशन को डीप में समझना है तो आप कृपया पेपर पेन या नोटबुक लेके इसकी एंट्री करें। बहुत डिटेल और डेप्थ में ये इशू चलने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसके विशेष जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली, जो स्लाइड में नहीं है उसके आगे भी हम समझाने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे नोट करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जय जितेंद्र। ओके, अभी जो पर्याय जो है, दो पर्याय की डेफिनेशन मैंने अध्याय 5, पांचवें अध्याय के 38 नंबर के सूत्र में ये दी गई है, उसमें से मैंने ये ली। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन पर्याय की, क्रम से होती वस्तु और गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, क्रम से होती वस्तु और गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं।
बहुत ही मार्मिक है, पहले ही हो आया इसमें क्रम से होती, यानी कि जो हमारे गुरुदेव ने बताया कि पर्याय जो है वो क्रमबद्ध है, वो क्रमवर्ती है, वो क्रम से होती है, 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके होती है। वो कभी आगे पीछे नहीं होती, दाएं बाएं नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं होती। ये सब जो पर्याय जो है वो 1 1 1 1 1 1 करके ऐसे ही होती है, ठीक है। यानी कि क्रम से होती वस्तु, ये द्रव्य का दूसरा नाम है वस्तु। और गुण की अवस्था, यानी कि मैंने अभी जो बताया कि ये हमारी वर्तमान अवस्था जो हम देखते हैं, वो क्या है, वो वस्तु और गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं। यानी कि ये पर्याय जो है वो क्रमवर्ती है, ठीक है। और ये क्रमवर्ती किसमें होती है, गुणों में होती है, वस्तु में होता है। यानी कि जो द्रव्य की प्रेजेंट अवस्था जो हम देखते हैं वो क्रमवर्ती है और उसी तरह से होने वाली, वो आगे पीछे नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इसमें ही हम लोग अभी पर्याय को स्वतंत्र कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप होती है, न किसी के बहकावे में होकर करती है, न कोई समर्थ है उसको चेंज करने में, वो तीर्थंकर भी समर्थ नहीं है उसको चेंज करने में। यानी कि ये पर्याय स्वतंत्र है। जैसे द्रव्य स्वतंत्र है, उसके गुण स्वतंत्र है, वैसे ही पर्याय स्वतंत्र है। ये तीनों स्वतंत्र है, तीनों सत है। इसीलिए इसीलिए तत्वा सूत्र में कहा गया है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये तीनों जो बोला गया है वो पर्याय के लिए ही बोला गया है। पर्याय जो है वो ही उत्पाद होती है, यानी कि जो जो पर्याय अभी वर्तमान में जो है, ओके, वो उत्पाद हुई, वो अपने आप उत्पाद हुई, ओके। और उसके बाद व्यय, यानी कि वही पर्याय का व्यय हुआ, और वो व्यय होके वापस किस में चली गई, वही गुण में चली गई। और द्रव्य, द्रव्य यानी कि ये सब कुछ वो अपने आप द्रव्य में होता है। उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पूर्व पर्याय का व्यय हुआ तो ही नई पर्याय आई, ऐसा नहीं है। नई पर्याय आई क्योंकि पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, ऐसा भी नहीं है। जो पर्याय आती है वो स्वतंत्र होके अपने आप पे आती है, जो पर्याय व्यय होती है वो अपने आप व्यय होती है, और वो अपने आप ही सब कुछ करने में समर्थ है। यानी कि वह क्षणिक त्रिकाड़ी हम कह सकते हैं। ये पर्याय क्षणिक त्रिकाड़ी है। मैंने क्षणिक शब्द इसीलिए लिया क्योंकि ये पर्याय का समय, उसका काल एक समय का है, ओनली वन समय। वन समय जो है वो कभी जानने में नहीं आ सकता, हमारे जानने में नहीं आ सकता, केवली गम्य तो है ही। यानी कि ये पर्याय एक समय की त्रिकाण वक्ति, त्रिकाण, क्षणिक त्रिकाण, ये सत है, ठीक है। और अभी दूसरी डेफिनेशन ये कहती है, मैं एकदम आराम से बोलूंगा, जिसको लिखना है वो लिख ले। द्रव्य में जो विक्रिया यानी कि विशेष क्रिया होती है या जो अवस्था बदलती है, उसे पर्याय कहते हैं। द्रव्य में जो विक्रिया यानी कि विशेष क्रिया होती है या
जो अवस्था बदलती है उसे पर्याय कहते हैं। यानी कि पर्याय का काम हमेशा बदलते ही रहना है। ठीक है, एक पर्याय आएगी, वो उस पर्याय का उत्पाद होगा, उसी पर्याय का व्यय होगा। वो पर्याय वापस दूसरी बार नहीं आएगी। दूसरी पर्याय ऐसी ही आएगी, लेकिन वो पहली पर्याय नहीं आएगी। यानी वो हमेशा बदलती रहती है। अगर किसी को न समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, मैं वापस आपको समझाऊंगा। और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। यानी कि बहुत ध्यान से ये आप समझना। पर्याय जो है, ओके, उसकी अवस्था हमेशा बदलती रहती है। उस अवस्था जो बदलने का जो कारण जो होता है, उसका परिणाम कहां पर देखने को मिलता है? द्रव्य में देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब चेंजेस होंगे पर्याय में, लेकिन दिखेगा किसमें? द्रव्य में। सब चेंजेस पर्याय में ही पॉसिबल है। द्रव्य में चेंजेस, द्रव्य जैसा है वैसा वैसा उसकी अवस्था हम अभी प्रेजेंट में देखेंगे, लेकिन उसमें से कुछ घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। वो द्रव्य जो है वो वैसा वैसा ही रहने वाला है। मैं जीव द्रव्य हूं। मैं छोटा था, छोटा होके बड़ा होके अभी का जो है वहां तक मैं आया हूं। यानी कि मेरा जीव द्रव्य जब से मेरा इस पर्याय में जन्म हुआ, वहां से अभी तक मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन मैं जीव द्रव्य हूं, वो तो मैं रहने ही वाला हूं। मेरे में कुछ घटा नहीं है, कुछ बढ़ा नहीं है। मेरे अनंत गुण मेरे अपने आप में है। वैसे ही आपके अनंत गुण आपके अंदर है। उसी तरह से जो हम लोग अभी अवस्था देखते हैं, वो सब पर्याय की अवस्था, पर्याय बदलती रहती है। उसी हिसाब से हम द्रव्य में ये सब अवस्था जो विशेष क्रिया होती है वो हम देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि आज हमने पर्याय की 3 परिभाषा हमने कही। एक पर्याय की परिभाषा जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला की है, जो वहां सामने आपको दिख रही है। और दो मैंने ये उमा स्वामी विरचित मोक्ष शास्त्र यानी कि तत्व सूत्र में से ली है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पर्याय सविस्तार से जो मैंने आगे जो बोला वही मैं आपको वापस एक बार फटाफट ये समझा देता हूं। पर्याय का समय कितना है, उसका काल कितना है? एक समय का। ठीक है, दूसरा, पर्याय जो गुण में घुली हुई है, वो गुण के बाहर कभी नहीं निकलने वाली। वो गुण में से बाहर आएगी, गुण में वापस चली जाएगी। यानी कि वो गुण के अंदर ही रहती हुई। सब कार्य पर्याय में ही होते हैं। वो हम लोग अभी जो कुछ भी देख रहे हैं, वो सभी उस द्रव्य की पर्याय है। चौथा, पर्याय जो हमेशा बदलती रहती है। पांचवा, एक भी पर्याय कभी रिपीट नहीं होती। कोई भी पर्याय जो आएगी वो चली जाएगी। दूसरी बार वही पर्याय नहीं आएगी, ऐसी ही आएगी लेकिन वही पर्याय नहीं आएगी। और छठा, एक समय की पर्याय श्रुत ज्ञान में नहीं आती। मैंने जब श्रुत ज्ञान लिया तब मति श्रुत दोनों साथ में ले लेना चाहिए। यानी कि वो श्रुत ज्ञान में ये पर्याय आती नहीं है, समझ में पकड़ में नहीं आती है, वो सिर्फ केवली गम्य ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हम लोग अभी पर्याय को और विशेष तरह से जानेंगे। मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो है वो पूज्य गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में बहुत बार बताया है। यानी वो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है और इससे ही पर्याय समझने में आसानी होती है। ठीक है, मिट्टी को हम अभी यहाँ पे द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, वो मिट्टी जो पॉटर जो होता है वो मिट्टी से मिट्टी का पिंड बनाता है। ठीक है, मेरे शब्दों पे प्लीज आप ध्यान देना।
मिट्टी से मिट्टी का पिंड बनाता है, उस मिट्टी के पिंड में से वह मिट्टी का घड़ा बनाता है, मिट्टी की बोतल बनाता है, मिट्टी के दिए बनाता है। मैंने एक वर्ड बहुत ही कॉमन रखा, वो है मिट्टी। यानी कि आप जो मिट्टी के सब अलग अलग अवस्था, अलग अलग उसके आकार जो आप देखते हो, वो उस मिट्टी की पर्याय है। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की बोतल, मिट्टी के दिए, क्योंकि उस मिट्टी के घड़े में पूरी जगह पे मिट्टी ही फैली हुई है। उसको तोड़ोगे तो भी उसमें से मिट्टी निकलेगी, और वो मिट्टी का ही बना है। ठीक है, यानी कि उसमें सर्वव्यापी मिट्टी ही है। हम लोग उसको बोलते हैं कि वो घड़ा है, लेकिन वो सही में क्या है? वो मिट्टी ही है। उसका उसका आकार चेंज हुआ, उसका आकार चेंज होके पॉटर ने उसको मिट्टी के घड़े के रूप में बनाया। यानी कि वो मिट्टी ही है, वो सर्वव्यापी है। ठीक है, यानी कि द्रव्य जो है वो सर्वव्यापी ही है। हम लोग पर्याय कितनी भी चेंज हो जाए, लेकिन द्रव्य द्रव्य वो तो वैसा ही रहता है। यानी कि मिट्टी का घड़ा हो, मिट्टी की बोतल हो, मिट्टी के दिए हो, ठीक है, लेकिन सब में मिट्टी ही है। यानी कि उसका द्रव्य उसमें ही है, वो द्रव्य चेंज नहीं होता है, द्रव्य द्रव्य की तरह से ऐसा ही रहता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक और बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल, वो सबको समझ में आ जाता है, क्योंकि ये गोल्ड का एग्जांपल है। गोल्ड को विशेष रूप से सब लोग को जान से प्यारा होता है। ठीक है, यानी कि सोना जो है, गोल्ड जो है, गोल्ड में से गोल्ड बार में से गोल्ड स्मिथ उसके अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हार है, कड़े है, ठीक है, और इयररिंग्स है। ठीक है, तो सब में क्या क्या व्यापा हुआ है? सब में गोल्ड ही व्यापा हुआ है। हम लोग बोलते हैं कि उसका हार बना, हम लोग बोलते हैं उसके कड़े बने, उसकी इयररिंग्स बनी, लेकिन वो क्या है? वो सिर्फ गोल्ड ही है। उसके उसके उसका फॉर्मेशन चेंज हुआ। यानी कि ये जो गोल्ड के सब ऑर्नामेंट्स है, वो उस गोल्ड की पर्याय है, लेकिन गोल्ड जो है वो तो व्यापा ही है। जब इसको हम बेचने जाएंगे तब उसका गोल्ड के हिसाब से उसको प्राइस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा इसका नक्शे काम बहुत अच्छा है तो चलो मैं उसके और ज्यादा प्राइस दे दूं, ऐसा नहीं होगा। वो तो गोल्ड का ही प्राइस होगा। ठीक है, और उसी तरह से ये समझना कि जो द्रव्य जो है वो कोई भी पर्याय हो, उसमें वो द्रव्य, हमें द्रव्य ही देखना चाहिए, पर्याय उसकी देखनी नहीं चाहिए। वो पर्याय भले हो, समझने में आए, लेकिन फिर भी वो द्रव्य ही है। उसी तरह जब भी हम छोटी सी चींटी देखें, वो और बहुत स्मॉल इंसेक्ट्स हम देखें, तो हम इसको ऐसा नहीं देखें अरे ये छोटी चींटी है, अरे ये भी जीव द्रव्य है, उसके ऊपर चलना नहीं चाहिए। हम ग्रास देखें तो हम उसको भी देखना, हमको वो भी ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर हम चले ना, क्योंकि वो उसमें अनंत जीव द्रव्य है, अनंत है। समझे आप? यानी कि पर्याय जो है वो अभी हम लोग वर्तमान अवस्था जो है उस द्रव्य की, उसको उसको वो उसकी पर्याय है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पर्याय के पर्यायवाची शब्द जो मैंने आगे भी बोले हैं कि उसके पर्यायवाची कितने कितने शब्द है? अवस्था कहो, विकार कहो यानी कि विशेष कार्य, विक्रिया, परिणाम, परिणमन, दशा, ये सब जो शब्द इसमें लिए गए हैं, ये सभी शब्द आगम के आधार से ही लिए गए हैं। मैंने अपने घर के कोई भी शब्द नहीं डाले। यानी कि जब हम गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने तो उसको और अच्छी तरह से हमको समझ में आए कि जब गुरुदेव अवस्था बोलेंगे, यानी कि समझ में आ जाएगा कि ये पर्याय की बात कर, उसको परिणाम बोलेंगे
तो भी पता चल जाएगा। परिणमन बोलेंगे, दशा बोलेंगे। तो उसी तरह से ये सब पर्यायवाची शब्द इसीलिए लिए गए हैं कि हम गुरुदेव श्री के प्रवचन अच्छी तरह से समझे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी जो है वो है द्रव्य और गुण का तादात्म्य संबंध। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला हुआ संयोग संबंध, दूसरा हुआ अनित्य तादात्म्य संबंध, और तीसरा हुआ नित्य तादात्म्य संबंध। ठीक है, संयोग संबंध क्या है? आत्मा और शरीर का जो संबंध जो है उसको हम संयोग संबंध कहते हैं, क्योंकि वो संयोग से आया हुआ है। एक बार संयोग खत्म हो जाएगा, आत्मा और शरीर दोनों अलग हो जाएंगे, यानी कि उसको बोलते हैं संयोग संबंध। ठीक है, अभी आएगा अनित्य तादात्म्य संबंध, यानी कि आत्मा और राग का अनित्य तादात्म्य संबंध है। अनित्य यानी कि क्या? नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाला, कायम नहीं रहने वाला, यानी कि वो अनित्य तादात्म्य संबंध है। जैसे ही आत्मा का विकारी भाव छूट जाएगा, उसी टाइम पे राग खत्म हो जाएगा। मैंने राग लिया है, यानी राग द्वेष दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आत्मा में आत्मा जब वितरागी हो जाएंगे, यानी कि ये आत्मा से परमात्मा हो जाएंगे, तब राग छूट जाएगा, यानी कि वो उसका अनित्य तादात्म्य संबंध उसको कहा गया है। ठीक है, अभी तीसरा नित्य तादात्म्य संबंध, यानी कि द्रव्य और गुण का ये नित्य तादात्म्य संबंध है। कौन सा? आत्मा और ज्ञान। आत्मा और ज्ञान कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसे ही बोला जाता है, आत्मा ते ज्ञान, ज्ञान ते आत्मा। आत्मा एज ज्ञान, ज्ञान एज आत्मा। जहां पर ज्ञान है वहां पर आत्मा है। ठीक है, यानी कि वो दोनों के बीच में नित्य तादात्म्य संबंध कहा गया है। ये द्रव्य और गुण का तादात्म्य संबंध यहां पे क्यों लिया गया पर्याय में? क्योंकि मुझे यहां पर यह समझाना है कि द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों अलग अलग नहीं है। तीनों को हमेशा एक साथ उसका तादात्म्य संबंध है और है। वो अगर हमारा यह जीव जब सिद्ध लोक में चला जाएगा, तब भी उसमें वो सब चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तब भी पर्याय होने वाली है, तब भी हमारा आत्मा, हमारा ज्ञान, सब हम ज्ञान उसमें ही रहने वाला है। यानी कि मैं और मेरा अनंत गुण का जो मेरा जो साम्राज्य जो है, वो हम सब एक साथ ही रहने वाले हैं, वो कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। द्रव्य और पर्याय का क्षणिक तादात्म्य संबंध, वो यहां पर इसीलिए लिया गया है क्योंकि पर्याय जो है वो एक समयवर्ती है, यानी कि वो क्षणिक है। एक समयवर्ती है, यानी कि वो क्षणिक है। ठीक है, पर्याय हमेशा किस में होती है? गुण में होती है। और गुण किस में होते हैं? द्रव्य में होते हैं। यानी कि पर्याय और द्रव्य का क्षणिक तादात्म्य संबंध डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट है, कोई उसमें इनडायरेक्ट नहीं है। हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि ओके ये तो गुण में होते हैं ना, द्रव्य में कहां पे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, द्रव्य के अंदर गुण, गुण के अंदर पर्याय। उसी तरह से पर्याय एक समय की है, यानी कि वो क्षणिक है। हम लोग इसको क्षणिक क्यों बोलते हैं? एक पर्याय जब हम लेते हैं तभी वो क्षणिक वो कहा जाता है। एक पर्याय एक समय की, यानी कि वो क्षणिक है। ठीक है, और उसी तरह से द्रव्य और पर्याय के बीच में ये क्षणिक तादात्म्य संबंध हमेशा रहने वाला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अभी पर्याय के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन प्रयोजन क्या? जानने का क्यों प्रयोजन? ठीक है, पहला, द्रव्य, गुण और पर्याय वो अलग अलग नहीं है, वो तो एक ही है। दूसरा, गुण पर्यायवत द्रव्यम, यानी कि ये गुण पर्याय वाला ही द्रव्य है।
अभी इसमें जिसको अगर नोट डाउन करना हो वो थोड़ा नोट डाउन कर ले कि यहाँ पर गुण पर्याय व द्रव्यम के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, गुण, द्रव्य, गुण और पर्याय वो वस्तुपने से अभेद है, अभिन्न है, यानी कि गुण पर्याय वाला ही द्रव्य है। ठीक है, लेकिन नाम, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, नाम, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, उसकी अपेक्षा से उसमें भेद है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। द्रव्य एक जीव द्रव्य, ठीक है, लेकिन एक नाम, मैं आपको बोलता हूं नाम एक, संख्या में अभी बोलूंगा एक, अभी मैं एक लेता हूं, मेरा एक द्रव्य एक, लक्षण और प्रयोजन, अभी नाम, गुण के कितने नाम है? अनंत, अनंत गुण है तो अनंत नाम है, यानी कि एक द्रव्य में अनंत गुण और एक गुण की अनंत पर्याय। ठीक है, उसी तरह से एक अनंत गुण संख्या अपेक्षा से, उसके लक्षण अनंत, उसके प्रयोजन अनंत, उसी तरह से उस गुण, अनंत गुण की अनंती पर्याय, उनके अनंत लक्षण और उसके अनंत प्रयोजन, उस अपेक्षा से ये भेद कहा गया है। ये भेद अभेद स्वरूप कह के ये इसमें उमा स्वामी आचार्य ने अनेकांतपना सिद्ध किया हुआ है। कैसे? पहले तो बताया कि एक है, गुण पर्याय पर्यायवत द्रव्यम, यानी कि गुण पर्याय वाला ही द्रव्य है, द्रव्य गुण और पर्याय सब एक है, यानी कि अनेकांत में एक अपेक्षा से एक है, एक अपेक्षा से अलग है, ऐसे करके बताया गया है। यानी कि गुण पर्याय द्रव्य एक है, और फिर आया नाम, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, उस अपेक्षा से अभेद है, क्योंकि अभी अभी जो जैसे समझाया, एक द्रव्य के अनंत गुण, उसकी अनंत पर्याय, उसके अनंत नाम, उसके अनंत लक्षण, उसके अनंत प्रयोजन, उस तरह से एक अनंत, ऐसे करके श्री उमा स्वामी जी ने इस गुण पर्याय व द्रव्यम से अनेकांतपना सिद्ध किया हुआ है। इस तरह आज का हमने सेशन पर्याय के बारे में, जो अभी जो वो बहुत बेसिक के लेवल पे ऊपर मैंने ये बहुत समझाया है, उस तरह से हम सभी इस पर्याय को जाने और अपने अपने आत्मा को जानकर सिद्ध गति में विराजे, ऐसी मंगल भावना। अभी मैं आमंत्रण दूंगा हमारे माननीय वांछनकार श्री अतुल भाई कामदार कि वो आज की 10 मिनट की स्पेशल क्लास ले, उसके तत्पश्चात हम हमारा मेंटीमीटर राउंड चालू करेंगे। अतुल भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया हमारा विषय आज चला। देखिए, विश्व में अनंत द्रव्य है, वो अनंत द्रव्य का स्वरूप उनके द्रव्य, गुण और पर्याय में समा जाता है। हमने द्रव्य को समझा, हमने गुणों को समझा, अब हम पर्याय को समझते हैं। कोई कहते हैं कि हमें समझने की क्या जरूरत है, हमें सीधा आत्मा का सम्यक दर्शन कैसा प्राप्त हो यही बताइए आप। प्रश्न होता है कि सम्यक दर्शन कैसा होता है, सीधा वही बताओ ना, ये द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, हमें क्या काम है। तो देखो भैया,
द्रव्य गुण और पर्याय को क्यों समझना चाहिए? क्योंकि जब तक तेरे द्रव्य के स्वरूप का, तेरे द्रव्य के अस्तित्व का तुझे परिचय ही नहीं होगा, तो तू किसको है, यानी कि क्या छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, ये कैसा करेगा? दो पदार्थ एक सा दिखा है, दोनों का रंग काला है, मगर एक जहर है और एक कुछ पीने का शरबत है, तो वो तू कैसे सिद्ध करेगा? जब तुझे उसके द्रव्य गुण पर्याय का, इसके द्रव्य गुण पर्याय का पता होगा, तो क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना, ये विवेक बुद्धि तेरे ज्ञान में आएगी। और इसीलिए देखो, गुण की परिभाषा में भी पर्याय की प्रसिद्धि हुई। क्या? क्योंकि तो द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी सर्व हालत में, तो सर्व हालत में पर्याय का स्वभाव प्रसिद्ध हुआ। उसी तरह अच्छे सामान्य गुण में वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण, प्रत्येक द्रव्य निरंतर अपनी अवस्थाएं बदलता है, उसमें भी पर्याय की प्रसिद्धि हुई, उसका परिणाम स्वभाव प्रसिद्ध हुआ। और प्रत्येक द्रव्य नित्य कायम टिककर अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है, उसमें भी उसका द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों प्रसिद्ध हुए। तो द्रव्य गुण और पर्याय तीनों का परिचय होना चाहिए। पर्याय का परिचय करने से क्या फायदा है? तो कि पर्याय लक्षण है और लक्षण से द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। अंधा आदमी हो जिसने अपनी जिंदगी में कभी शक्कर देखी ना हो, मगर उसके स्वाद जो है वो लक्षण है, वो मिठास के लक्षण से शक्कर के स्वभाव तक पहुंच जाता है। ध्यान से सुनना, ऐसा मैं अपने आत्मा को देख सकता नहीं हूं, क्योंकि हमें इंद्रिय से देखने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए हम आंख से जो देखते हैं, जीभ से जो चखते हैं, उससे पदार्थ का निर्णय करते हैं। तो आत्मा तो न जीभ से पता चलता है, न आंख से पता चलता है, न तो इंद्रिय से पता चलता है। तो आत्मा को कैसे पहचाने? तो अभी हम फील कर सकते हैं कि मैंने ये जो बोला, आपने जो सुना, वो जाना किसने? ये उंगली है, ऐसा मैंने चक्षु से नक्की किया, ये उंगली है, मगर वो उंगली का ज्ञान किसने किया? डेड बॉडी ने किया? तो कि नहीं, जिस शरीर में आत्मा होता है वही ये कह सकता है कि ये उंगली है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये टेबल है, ये ट्यूबलाइट है, ये मेरा हाथ है, ये मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये सब जानने वाला अंदर में एक तत्व है। भले आत्मा मुझे अभी दिखता नहीं है, मगर मैं वो जानने की जो पर्याय है, उस पर्याय से मैं आत्मा हूँ और जानना मेरा कार्य है, ये मैं नक्की कर सकता हूँ। तो देखो, पर्याय को समझने का कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा लाभ है कि मैं आत्मा हूँ, ये मैं जान सकता हूँ। खट्टी चीज अगर हमारे जबान में कोई लगा दे, तो हम आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि किसी ने मुझे कुछ खट्टा पदार्थ, नींबू चखाया या इमली चखाई। तो उस लक्षण से हमने लक्ष्य को प्रसिद्ध किया। तो परिणाम, परिणमन, परिणमन, पर्याय, पर्याय, तो पर्याय एक लक्षण है और उस लक्षण से हम लक्ष्य को, द्रव्य को जान सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, प्रसिद्ध कर सकते हैं। अभी भले मेरे पास मति श्रुत ज्ञान हो, मगर आत्मा के अनाकुल आनंद का जो वेदन होता है, वो वेदन पर्याय है, परिणमन है। उससे मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ऐसा अनुभव करके प्रमाण सिद्ध कर सकता हूं। भले मुझे आत्मा केवल ज्ञान में पूरा का पूरा दिखेगा, मगर अभी मति श्रुत ज्ञान मेरे पास है, आपके पास है, एक इंद्रिय जीव के पास भी है, सभी संसारी जीव के पास मति श्रुत ज्ञान है। मैं उस मति श्रुत ज्ञान में आत्मा का निर्णय करके आत्मा की अनुभूति, यानी कि स्वाद से अनाकुल आनंद के वेदन से मैं जानने वाला हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा निर्णय कर सकता हूं। इसलिए पर्याय को जानना जरूरी है। कैसा है मेरा पर्याय? तो कि प्रत्येक समय में वो विद्यमान होती है, अपने आत्मा को प्रसिद्ध करती हुई प्रत्येक समय में विद्यमान होती है। हम घर के कमरे में बैठे हुए हैं, कमरा पूरा पैक है, मगर एक छेद है, उसमें अगर सूरज की किरण आई, तो बगैर सूरज को देखे हम कह सकते हैं कि सूरज उग गया है। कैसे पता चला? बगैर सूरज को देख के, वो एक किरण घर में आई, वो पर्याय है। सूरज द्रव्य है, अनंत परमाणुओं का पिंड
उसमें अनंत गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, उसकी वर्ण गुण की वो पर्याय है जो हमारे घर के अंदर में प्रवेश करके प्रकाशित कर उठा हमारा कमरा, वो एक समय की पर्याय है। उस पर्याय लक्षण से हमने सूरज के अस्तित्व का माप निकाल लिया। ऐसा ये जो एक स्वभाव को जान सकता हूं, नायक स्वभाव को ग्रहण कर सकता हूं। ध्यान से सुनना भैया, ऐसा पर्याय को समझने के लाभ है। और इसीलिए हमने द्रव्य समझा, गुण समझा, और अभी हम पर्याय समझते हैं। पर्याय में कितनी विशिष्टता है, पर्याय में कितनी आश्चर्यजनकता है, वो सब विस्तार अभी अगले क्लासेस में आएगा। परिणाम परिणमन कैसा है, तो हमारा पहला श्लोक है, उत्पाद व्यय द्रव्य मय सत्ता स्वरूप तत्वार्थ सूत्र का महासिद्धांत है। उत्पाद व्यय द्रव्य मय सत्ता स्वरूप। मैंने दिसंबर शिविर में सब बच्चों को कंठस्थ कराया था 7 बोल, जिसमें पहला बोल था उत्पाद व्यय द्रव्य मय सत्ता स्वरूप। उसमें भी देखो द्रव्य स्वरूप भी आया, यानी कि एक रूपपना भी आया, और विद्वितपना। उत्पाद व्यय उसमें विद्वितपना आया और द्रव्य में एक रूपपना आया। तो द्रव्य कैसा है, कायम एक रूप भाव से विद्यमान भी है और पर्याय भाव से निरंतर पलटता है। तो मैं भी अपने पर्याय भाव से निरंतर पलटता हूं और ध्रुव भाव से कायम टिकता हूं। मेरा नाश नहीं है, मेरी उत्पत्ति नहीं। जैसे अभी मिट्टी का दृष्टांत दिया, तो मिट्टी में से बोतल हुई, खिलौने हुए, घड़ा हुआ, तो सबका व्यय भी देखा, सबका उत्पाद भी देखा, मगर मिट्टी में क्या देखा, वो तो मिट्टी 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 मिट्टी, ना ही उसमें उत्पाद था ना ही व्यय था। जो मिट्टी थी वही अनेक आकार रूपे परिणम किए। तो परिणमन करना ये भी मेरा धर्म है, और कायम एक रूप स्वभाव से रहना वो भी मेरा धर्म है। तो वो एक रूप स्वभाव से रहना वो मेरा धर्म है। उसको ग्रहण करने के लिए हमें पर्याय का ये जो पलटन स्वभाव है उसका अवलंबन, यानी कि उसका मदद, उसकी सहारा, उसके सहाय से हम अपने ज्ञायक स्वभाव का ग्रहण कर सकते हैं। और जब ग्रहण करते हैं तो पर्याय का ये लक्ष्य भी छूट के अनापूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। तो पर्याय को इसीलिए समझना जरूरी है। समय का अभाव है, अभी और आगे क्लासेस और अभी विषय चलने वाला है मेंटीमीटर का। तो खास और एक संबंध भी लिया, संबंध भी थोड़ा उसमें मैं और स्पष्टता कर दूं कि समय सार 69 और 70 गाथा में संबंध में आचार्य देव ने और पराकाष्ठा की बात कही है। उसमें रागादिक भाव को संयोग सिद्ध संबंध कहा है, शरीर और आत्मा को एक शत्रव का संबंध कहा है, और ज्ञान को आत्मा के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध कहा है। तो जहां तादात्म्यपना होता है वो कभी भिन्न भिन्न नहीं होता। जैसे शक्कर का उसके गुणों के साथ और उसकी मिठाई के साथ तादात्म्य संबंध है, वो कभी नहीं छूटती। और ज्ञान गुण का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, और ज्ञान की एक समय की पर्याय के साथ भी तादात्म्य संबंध है। इसलिए जहां पर्याय में जानना जानना हुआ वहीं आत्मा है और कहीं नहीं है। जहां मिठास आई वहीं शक्कर है। मगर वो पर्याय जो जानने की है वो एक क्षण की, एक समय की होने से उसको क्षणिक तादात्म्य कहते हैं। और ज्ञान गुण त्रिकाल है तो उसको नित्य तादात्म्य कहते हैं। रागादिक भाव पर के अवलंबन से, पर के लक्ष्य करने से आए हैं और उसका संयोग हुआ है, संयोग का वियोग होता है, इसलिए उसको संयोग सिद्ध संबंध समय सार में कहा है। और आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न एक ही क्षेत्र में विद्यमान होने से दोनों को एक क्षेत्र का संबंध भी कहते हैं। कहीं कहीं उसको संयोग सिद्ध संबंध भी कहा है, वो भी गलत नहीं है, बराबर। कहीं कहीं आगम में उसको संयोग सिद्ध संबंध कहा है, वो भी बराबर है। तो ये संबंध जानने से हमें पता चलता है कि मैं और शरीर एक, आत्मा एक, शरीर एक जगह पर, एक आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से एक जगह पर है, मगर हम दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसलिए शरीर की कोई क्रिया से मेरे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और शरीर लक्षण आत्मा को बताता नहीं है। हाँ, महसूस करा सकते हैं, हम नक्की कर सकते हैं कि जहां शरीर है वहां आत्मा अंदर है, ऐसा उतना। जैसे घर है तो वहां आदमी रहते होंगे, जैसे शिखर दिखता है तो वहां जिन प्रतिमा होंगी, ऐसा। ऐसा जहां ज्ञान है वहां आत्मा तादात्म्य है, वहां आत्मा ही है। तो शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, वो भिन्न भिन्नता का ज्ञान करना। रागादिक भाव पर के लक्ष्य आया है, मेरा स्वभाव नहीं है, तो उसको छोड़ने की भावना से राग को जानना। और ज्ञान मेरा अपना स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुआ है, जानना जानना मेरे स्वभाव के आश्रय से हुआ है, और वही आत्मा है। उस लक्षण को पकड़कर
आत्मा को प्रसिद्ध करना। तो देखो पर्याय की इतनी आश्चर्यजनकता है। तो गुणों में ऐसी शक्ति भरी हुई है, वो शक्ति को व्यक्त करना वो मेरे पुरुषार्थ के अधीन है। जैसे दिवासली होती है, माचिस की काड़ी होती है ना, माचिस की काड़ी, उसके टोके में शक्ति है अग्नि की, व्यक्त नहीं है। उसको घिसा जाए तो उसमें से अग्नि व्यक्त होती है। ऐसा गुण में केवल ज्ञान शक्ति रूप से पड़ा हुआ है, मगर वैसा वैसा प्रकट नहीं होता। उसकी उपासना करनी होती है, उसको पुरुषार्थ से उसका प्रतीत करनी होती है, उसका लक्ष्य करना होता है। तो उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय ऐसे प्रकट होती है। तो वो पर्याय प्रकट करने के पीछे का हेतु द्रव्य को लक्ष्य में लेना है, और द्रव्य को लक्ष्य में लेने के लिए, द्रव्य को समझने के लिए, द्रव्य की ग्रहण करने के लिए हमें पर्याय को समझना जरूरी है। तो इसीलिए अभी हमने तीसरा अधिकार लिया, द्रव्य लिया, गुण लिया और पर्याय लिया। तो पर्याय को परिणाम कहते हैं, हालत कहते हैं, दशा कहते हैं, कर्म भी कहते हैं, परिणति भी कहते हैं, वृत्ति भी कहते हैं। ये उनके पर्यायवाची शब्द है। तो बहुत अच्छा आज क्लास में चला। तो पर्याय का अधिकार अभी और चलेगा, उसके भेद चलेंगे। भेद में क्या, भेद से कौन से स्वभाव को हमें स्वभाव का आश्रय करने के बाद कैसे कैसे पर्याय प्रकट होती है, उस पर्याय को क्या क्या हम नाम देते हैं, ये पूरा विस्तार आगे की क्लास में आएगा। तब तक ये विषय को बराबर घर में समझे, पढ़े और निरंतर आत्मा को देखने का कोशिश करे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अतुल भाई, काफी आपने स्पष्टीकरण किया पर्याय शब्द के ऊपर, और बहुत अच्छे से आपने समझाया उसकी अवस्था, उसका संबंध वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर प्यारे बच्चों, आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारा फेवरेट मल्टीमीटर राउंड हम स्टार्ट करने वाले हैं। एबी टीम प्लीज स्टार्ट। जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, the link for the Mentimeter is pasted in the chat box. Mentimeter की लिंक चैट बॉक्स में पेस्ट की है, और आप सभी ये पेज पे लैंड करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे। नियम, हर प्रश्न में 30 सेकेंड्स का टाइमर है। सबसे पहले सबसे अधिक अंक प्राप्त होंगे, और अभी सभी लोग अपना नाम, आयु, मंडल और शहर वो बॉक्स में लिख दीजिए जो आपके स्क्रीन पे आया रहे। हम स्टार्ट करेंगे 5 मिनट्स में। आप अपना नाम, एज, मंडल और सिटी वो जो बॉक्स है उसमें लिख दीजिए। होप सब रेडी है, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है, कितने तीर्थंकर भगवान इस 24 में से समित शिखर जी के से मोक्ष नहीं गए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान, कितने तीर्थंकर भगवान इस 24 में से समित शिखर जी से मोक्ष नहीं गए? और आखिरी के 5 सेकेंड। उन्नीस लोगों ने सही उत्तर दिया है, और उत्तर है ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी 4 सही उत्तर है। अभी प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। और प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव श्री कौन सी तिथि को परिवर्तन किया था? कौन से तिथि पर परिवर्तन किया था? ऑप्शन ए पौष शुद्ध 2 बीज, ऑप्शन बी चैत्र शुद्ध 13, ऑप्शन सी श्रावण वद बीज या ऑप्शन डी वैशाख शुद्ध बीज। प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव श्री ने कौन सी तिथि पर परिवर्तन किया है? ऑलरेडी फ्राइडे क्लास में आ चुका है, सबको इजी रहना चाहिए आंसर करने में।
18 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर है ऑप्शन बी, चैत्र सुद तेरस। ऑप्शन बी, चैत्र सुद तेरस सही उत्तर है। अभी प्रश्न नंबर 3। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, पाप का बाप किसे कहा गया है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी लोभ, ऑप्शन सी मान या ऑप्शन डी माया। प्रश्न है, पाप का बाप किसे कहा गया है? सोच समझ के जवाब दीजिए, ट्रिक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा तर्क लगाना पड़ेगा। लास्ट 10 सेकेंड है आंसर करने को। तेरह लोगों ने सही उत्तर दिया है और उत्तर है ऑप्शन बी लोभ। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोभ, सही उत्तर है। अभी अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। और प्रश्न है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे कौन सा गुण कहते हैं? ऑप्शन ए अस्तित्व गुण, ऑप्शन बी द्रव्यत्व गुण, ऑप्शन सी प्रदेशत्व गुण या ऑप्शन डी प्रमेयत्व। प्रश्न है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता उसे कौन सा गुण कहते हैं? लास्ट 10 सेकेंड्स आंसर करने के लिए। सभी ने सही उत्तर दिया है, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। और आंसर है ऑप्शन ए अस्तित्व गुण। सभी ने सही उत्तर दिया। अभी आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है, आज के मंगलाचरण में हमने किसको नमस्कार किया है? ऑप्शन ए 24 तीर्थंकर को, ऑप्शन बी 20 तीर्थंकर को, ऑप्शन सी समित शिखर, चंपापुरी, पावापुरी, गिरनार, कैलाश या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न है, हाँ, टीचर ने बहुत विस्तार में इसको समझाया था। आज का जो मंगलाचरण स्क्रीन पे आया था, बहुत डिटेल में टीचर ने समझाया था इसको। और 14 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। अभी विनर्स जिन्होंने एक सही उत्तर और सबसे पहले दिया रहेगा उत्तर, हम प्राइजेस सिर्फ बच्चों को देते हैं। हम सभी मुमुक्षु को पार्टिसिपेट करने का धन्यवाद देंगे, बट हम खाहान, फिर जैनी दोषी वसई, आगम वाधर, सक्षम दोषी लंदन, हाँ, और बैकएंड से देख लेंगे और कोई जो भी बच्चे 16 साल से कम के उम्र के हैं उनको हम प्राइजेस। यस, डेफिनेटली हम बैकएंड से देखते हैं। एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स जिनका जवाब सही है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी इसमें भाग लेते हो। और स्पेशल प्राइज हम सिर्फ बच्चों को देंगे जो बिलो 16 ईयर्स हो। ओके, कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल की जो है वो है चैत्र सुद तेरस। चैत्र सुद तेरस को दो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। एक तो हुआ हमारे अंतिम तीर्थंकर श्री
महावीर स्वामी जी का जन्म, और दूसरा हमारे धर्मपिता पूज्य काहन गुरुदेव ने अपना अपना परिवर्तन किया था, और वो भी स्टार ऑफ इंडिया में जाके, सुवर्णपुरी के स्टार ऑफ इंडिया में जाके। तो मैं आप सभी से आपको एक निवेदन करता हूं कि कल जिसको भी हो सके वो मंदिर जी जाकर अभिषेक करे और महावीर भगवान की पूजा करे, उसके बाद काहन गुरुदेव की स्तुति बोले और उनको भी प्रणाम करे, सब कुछ करे, ठीक है। उसी मंगल भावना से आज का हम सेशन जयकारा से एंड करेंगे। मंगलकारी विदेही नाथ श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। शासन नायक महावीर भगवान नो जय हो। ऋषभादि महावीर पर्यंत चतुर्वेश तीर्थंकर भगवान नो जय हो। भगवान श्री कुंकुनाचार्य देव नो जय हो। परम परम उपकारी तारणहार श्री काहन गुरुदेव नो जय हो। प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। कृपाणु श्री श्रीमद राजचंद्र देव नो जय हो। सत्य सनातन जैन दिगंबर धर्म नो जय हो। जैन धर्म फाउंडेशन टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चों को और मनुष्यों को जय जिनेंद्र। हम आपसे मिलेंगे फ्राइडे हमारे रेगुलर पाठशाला के लिए और संडे जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।